कि आज आपका एक्सपीरियंस क्या है? अपर्णा मैडम, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैडम। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ सर, बहुत ही अच्छा हुआ। एक्सपीरियंस यानी सर मुझे एनर्जी के ऐसे इलेक्ट्रिक जो सर्कुलर रिंग्स के समान है, वो मेरे सर से नीचे 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 दे वर गोइंग डाउन टिल माई लेग्स। ऐसे कंटिन्यूस फीलिंग्स मुझे हो रहे थे एंड तक सर। और का बहुत अंदर से शांत था। मेरे हार्ट बीट्स मेरे बहुत क्लोज थे, आराम से सुन पा रही थी सर एकदम। और हार्ट दोनों क्या बोलते हैं, राइट और लेफ्ट के बीच में जो ट्रैक रहता है उसमें से मेरी सांस जा रही थी नीचे, जो मैं महसूस कर पा रही थी सर। बस इसी के साथ थी सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। यस, यस जगन्नाथ सर। सर सर भारीपन था शुरू से लेके एंड तक, कंप्लीट हेवीनेस था सर में और शांत महसूस हुआ मेरे को। ऐसा कोई अनुभव तो नहीं हुआ लेकिन काफी शांत महसूस हुआ। ओके सर, थैंक यू। और कोई भी शेयर करना चाहते हैं इस ग्रुप में, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस सुप्रिया मैडम। सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ सर। आप देख रहे हो मेरे बेटे ने यहाँ टीवी लगा के रखा है और मेरा ब्रूनो भी चिल्ला रहा है, मैं यहीं बैठी हूँ। पहली बार मुझे इतने शोर में भी इतना डीप मेडिटेशन हुआ सर। रूम बंद करके मैं बिल्कुल लाइट ऑफ करके करती थी, जब भी क्लास होता है तो वीडियो ऑफ या फिर ऑन रख के भी फिर पूरा अंधेरा करके बैठती थी। आज मुझे पता नहीं कितना, मुझे ही ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ टीवी चल रहा है, मेरा ब्रूनो भी चिल्ला रहा है, फिर भी मुझे इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। मुझे एक्सपीरियंस ये आया कि मेरे बगल में इस तरफ थोड़ा गैलरी की तरह है, उसमें बोर की एक पॉइंट है हमारी, तो वहां मैं बोर चेक करने के लिए वो निकाल रही हूँ, तो मुझे एक वाइट सी कुत्ते की तरह दिखा पहले तो मैंने सोचा मेरा कुत्ता ही आया होगा, तो फिर बाद में देखा तो वो इतनी छोटी सी है कि मेरे ब्रूनो थोड़ा बड़ा है और उसके यहाँ सिंग आया है, यूनिकॉर्न कहते हैं ना, सिंग है उसका। उसको देख के मैं हैरान रही, मैं इतना छोटा यूनिकॉर्न भी होता है क्या। फिर तुरंत वो गाय मतलब वहां से फिर वापस आ गई। फिर मैं मेरे मम्मी के साथ पता नहीं कहीं जा रही हूँ फंक्शन में, वो भी दिखाई दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। पहली बार इतना अच्छा मेडिटेशन हुआ। मतलब आप जब कह रहे थे ना कोरोना के लिए धन्यवाद कीजिए, तो मेरे अंदर से आंसू आ रहे थे कि हाँ मैं इसके कारण ही जुड़ी हूँ। कोरोना को हमें तो धन्यवाद करना चाहिए। इतना ग्रेटिट्यूड मुझे अंदर से लगा कि आंखों में पानी आ गया। मतलब बहुत अच्छा लगा सर आज तो। ओके मैडम, थैंक यू। हैरान हूँ मैं, इतनी शोर में मैं कैसे कर पाई मैं ध्यान। थैंक यू सर, थैंक यू। यस राम, हरे राम शर्मा सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सर। मैं भी टीवी रूम में बैठा हुआ था यहाँ पर, और बिल्कुल जो आपका म्यूजिक और ये इतना शानदार, जैसे गहराई से जो आवाज आती है, बहुत गहराई से, तो ऐसा लगता है तो जैसे एक ऐसे गहराई में उतरते जा रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं, कहाँ जा करके रुकेंगे, ऐसा ऐसा फील हो रहा था। बहुत बहुत आनंद आ रहा था। यस सर। और लास्ट 5 डेज हो गया सर, अभी तक 6 डेज हो गया ना ये सेशन शुरू होके। इसमें 6 दिन में क्या एक्सपीरियंस रहा सर आपका? ये अनुपमा मैडम ने जिस दिन बताया था कि ऐसे हम करने जा रहे हैं, उसी दिन तो मेरे को बहुत खुश हो रहा था कि मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी, जब से JTTP3 किया था आपके साथ उस समय तक, आपके चक्रों के वो जो अभी तक 7 चक्रों के एक दिन का क्लास जो अभी तक ध्यान में है, तो उसको फिर से मतलब यहाँ पे अलग अलग वक्ताओं के द्वारा सुनने के जो नए नए ज्ञान मिले, बहुत अच्छा लग रहा था। कल कोकिल मैडम का था, उससे पहले बीना मैडम का था,
और सभी मेरे को जो नई नई जानकारी मिल रही थी उससे बहुत आनंद आ रहा है। और अभी मैं तो उत्साहित हो रहा हूँ, जो अभी आपका जो JTTP 12 आने वाला है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत उत्साहित हो रहा हूँ कि उसमें मैं एक भी दिन मिस ना करूँ और अच्छी तरह से उसको और फॉलो करूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप बहुत ज्ञानी है आप, पहले से भी नहीं ज्ञानी नहीं था, ऐसा और अब ध्यान करने के बाद और अच्छा ज्ञान बढ़ गया आपका। आपके द्वारा मैं ज्ञानी, चाहता हूँ कि आपका द्वारा सब लोगों को ध्यान पहुंचे, ध्यान और ज्ञान पहुंचे। वो तो मैं अपनी तरफ से तो पहुंचा रहा हूँ। जो भी मिलते में मैं जो भी मेरे मित्र या जो फोन वोन करते हैं और कोई प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं उनको ये बता देता हूँ कि आप जो इतना 1 घंटे ध्यान करो और बस फिर मेरे पास 15 दिन बाद फोन करना है और कुछ छोड़ दो सब्जेक्ट। तो आते हैं, फोन आते हैं सर उनके, बोलते हैं बड़ा आनंद आ गया, ये कहाँ का खजाना था, कहाँ छुप रहा था, ऐसे लोग बोलते हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। 13th डे है सर आज। ओह 13th डे मैडम, ओह सुपर मैडम, मैं तो भूल ही गया कितना दिन हो गया। वो बंद करने का मन ही नहीं कर रहा मैडम का, कैरेक्टर था सर, और कल बोले कि फिर से इसी टाइम कल होंगे, तो और डेली वही एक दिन बोले कल फिर इसी टाइम, तो मैं तो कहता हूँ ऐसे ही चलता रहना चाहिए। यस सर, यस सर। फौजी लोगों का वरदान है मैडम है, अनुपम मैडम आया है फौजी लोगों के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट यस लेके सर, आया, धरती में आने के पहले कॉन्ट्रैक्ट लेके आया कि मैं फौजी लोगों को ध्यान सिखाऊंगा। यस सर, यस सर, और सिखा रहे हैं सर, यस सर, यस सर, बहुत लोगों को फायदा हो रहा है सर। यस सर, यस सर, यस सर। कोकिल वरा मैडम। यस कोकिला मैडम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा म्यूजिक था, बिल्कुल नेचर में पहुंच गए, पानी के बीच में, झरने में, साउंड ऑफ बर्ड्स बहुत बढ़िया लगा, बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही थी कि उन्हीं के बीच में बैठे हैं। तो म्यूजिक आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया एंड उससे तुरंत ध्यान लग जाता है एंड अच्छा हुआ आपने, मैं सोच ही रही थी कि अभी आप बोलने वाले हैं कि हो गया, अभी आप आंखें खोलेंगे, बट वो जो एक्सटेंट हो गया उससे बहुत अच्छा लगा। तुरंत मुझको भी मैसेज आया मैडम, अंदर से आया कि ये घंटा करवाना चाहिए, क्योंकि हर दिन तो 1 घंटा नहीं हो पा रहा है ना, 1 घंटा क्लास आधा घंटा ही हो पा रहा है, इसलिए क्या कि एटलीस्ट बीच में 1 घंटा का सेशन तो होना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो कंटिन्यूटी हो गई तो और ज्यादा ध्यान चाह रहे थे, ऐसी वाइब्रेशंस तो आपके पास पहुंच ही गई एंड थैंक यू सो मच सर। आप जो कोरोना के लिए, पेशेंट्स के लिए जो आप करेंगे, प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। जो डिप्रेशन और स्ट्रेस, मेंटली जो डिस्टर्ब्ड हैं, probably I'll be able to help with some whatever I can. ओके मैडम। यहाँ भी मैंने काउंसलिंग ली थी रिगार्डिंग स्ट्रेस एंड टेंशन ड्यू टू कोरोना, तो मेरा टॉपिक यही था सर कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स। ये लास्ट ईयर में मैंने एक सेशन लिया था फॉर फैमिलीज एंड I would love to repeat that अगर if you give me an opportunity. डेफिनेटली मैडम, डेफिनेटली। Thank you sir. मैं नोट किया हूँ मैडम आपका नाम। Thank you sir. ओके मैडम, ओके। यस, जसवीर मैडम, गायत्री मैडम। जसवीर मैडम को गुड इवनिंग। इतना अच्छा लग रहा है आज आप खुद कह रहे हैं मेरे को बोलने के लिए, हमेशा मुझे चुप करने बोलते थे। तो क्या बोलूं मैं, अगर आज का एक्सपीरियंस आप पूछते हैं, आज नो डाउट इट हैड बीन अ वेरी डिस्टर्बिंग डे। सुबह से कुछ न्यूज इधर उधर से भी, एंड पीपल आर रनिंग अराउंड, कपल ऑफ माय कोलीग्स वर रनिंग अराउंड फॉर बेड्स. My colleague's mother left for a heavenly abode in the morning because of lack of room. बहुत disturbing news. So I was not in a very good frame of mind. But yes, अभी meditation इतना करने के बाद, तो दिन में मैंने अकेले try किया था, but अभी जब करा with the group and the choice of your music definitely, you know, totally calmed the mind and एक्सेप्टेंस आ रही है कि ठीक है, नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर द गुड। मे बी वो आज हमें नहीं पता व्हाट इज द गुड, बट लेटर ऑन मे बी people who have not been able to fight it was
you know, they are losing their lives. It's very sad, but then I'm sure there's some deeper meaning to it somewhere. So accepting it, sir, and No trying need to to, feel any sorry, madam. yeah, It is the plan. अभी that's क्या what है I'm कि saying. Yes, trying to accept it. अर्थ क्या है कि अभी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन जा रहा है मैडम। जो थर्ड डायमेंशन के जो लोग हैं दो फिफ्थ डायमेंशन में जाना नहीं चाहते हैं, ओल्ड एनर्जी को छोड़ के नहीं न्यू एनर्जी में जाना नहीं चाहते हैं, वो लोग शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा उनके लिए। और एक तो प्लैनेट रेडी किया है, तो जो लोग अभी रेडी है अपना लाइट को स्वीकार करने का, अपना आत्म तत्व को स्वीकार करने का, वो लोग रहेंगे धरती में। जो लोग अभी भी अंधेरा जीवन में जीना चाहते हैं, मैं शरीर हूँ समझना चाहते हैं, ओल्ड एनर्जी में रहना चाहते हैं, वो लोग शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। यही प्लान है, ये हमारा इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन का प्लान है, अर्थ का प्लान है। तो उनका जो लोग अपना भीतर में जो रेडी किया उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सब लोग अपना आपको उद्धार कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको इन्फॉर्मेशन देना तक कि अपना काम है। वो लोग अगर तैयार नहीं हो रहा है, चेंज होने के लिए रेडी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? अपना काम हम कर रहे हैं। जो लोग सुने नहीं चाहते तो फिर क्या करेंगे? शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये पहले जैसे ऐसे स्ट्रेस नहीं लेते कि कोई सिचुएशन अगर नहीं समझ में आ रही डज नॉट मीन अपने आप को स्ट्रेस कर। जैसे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं लगता है अरे पिछली तो बहुत इजी थी, तब बहुत डिफिकल्ट लग रही थी जब कर रहे थे। JDTP 2 जब करा तो लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है, उसके बाद स्टेट वर्कशॉप किया तो JDTP वो नर्सरी लगने लगा कि ये कुछ वाला था, अब वो कर लिया। उसके आगे जब फिजिकल एंड अपनी चेंजेस आ गए तो अब जब सर्विस के ऊपर आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें। सो जैसे आप कहते हैं there are 4 ways of you know giving service to the society, either with your money or your knowledge or your time. So like trying to pick out things from there कि कैसे करके how we can be useful to the planet. अभी तक तो we were just living for ourselves, you know, in a very selfish manner, और अपने आप को सिर्फ एक physical being समझ के trying to improve on that. तो अब लगा कि हमने सारा टाइम तो अपने फिजिकल चीजों को ठीक करने में लगा दिया. There were so many other things which were to be taken care of. So start trying to pick up all the things which were undone and you know moving forward. Yes, एक रिचर्ड बॉक है, एक ग्रेटेस्ट मास्टर है मैडम। उनका एक स्टेटमेंट है कि if you are thinking that there is an injustice and tragedy in this world, then you are an ignorant person. There is no injustice in this world. There is no tragedy in this world. It is our ignorance which is making us for going to sorrowful situations. So हम अज्ञान है, इसी की वजह से हमको क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। जिसमें हमको अज्ञान निकल जाएंगे, हमको पता चलेंगे कि हर एक सिचुएशन के पीछे बहुत मीनिंग होती है। ये समझेंगे तो हम किसी की चीज़ में हम परेशान नहीं होंगे। ये दुनिया में कहीं भी आपत्ति नहीं है, कहीं भी सब कुछ संपत्ति है। लेकिन हम सोचेंगे कि टीवी देख के, न्यूज़पेपर को देख के हम सोचेंगे कि हर जगह पे आपत्ति हो रहा है, कुछ डेंजरस सिचुएशन हो रहा है, ट्रेजेडी हो रहा है, लेकिन कोई भी ट्रेजेडी नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली ऑल राइट। उस समय आपको शांति के साथ रहेंगे, आप देखते रहेंगे क्या हो रहा है, शांति के साथ देखते रहो। लेकिन आप खुश रहो, आपको देख के, आपको खुशी को देख के लोग ध्यान में आएंगे। आप एग्जाम्पल रहना है। सब आपका जो अपार्टमेंटिकल हो गए, सब लोग परेशान रहेंगे तो आप डांस करते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि जसप्रीत मैडम क्यों डांस कर रही है, हम परेशान हैं। आप आके सीक्रेट पूछेंगे क्या सीक्रेट है मैडम, आप बताएंगे मेडिटेशन करो, तो सब लोग ध्यान, सब लोग मेडिटेशन करेंगे। यस सर, टोटली। सर मॉर्निंग में न्यूज़ देखना छोड़ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग हम डॉक्टर रंजन सर का वो गीता ज्ञान देते हैं, जो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एंड उससे रिलेट करते हैं हर चीज, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम फॉलोइंग हिम वेरी इंटेंटली। वो न्यूज़ को उतना टाइम ना लगाकर spending that 1 hour in following what he's explaining from Gita, तो उससे relate करते हैं life experiences and everything. It's beautiful. It's very beautiful now. Yes, thank you so much, sir. Thank you. Okay, thank you, madam. Sir, yes, Gayatri madam. Gayatri madam. गायत्री मैडम को अनम्यूट कीजिए। सर गायत्री अनम्यूट का ऑप्शन दिया है तुमको। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? यस मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बहुत बढ़िया था मेडिटेशन, तुरंत लग गया। बहुत बढ़िया म्यूजिक था और मुझे ऐसा लग रहा कि ऑल द एनर्जी वाज
मेरे फोरहेड और मेरे सर के ऊपर था, सारे एक करंट जैसा पूरा यहाँ पे सारे मेरे ब्रेन को एनर्जाइज कर रहा था। ऑल द एनर्जी हर टाइम वहीं पे था बस। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट गोविंद कुमार झा साहब। यस गोविंद सर, बताइए सर। हेलो गोविंद जी, अपना एक्सपीरियंस बताइए। क्या है? हाँ वही कल की। नमस्ते सर, कल का सेशन तो जो कुछ पैर के अंगूठे में काफी पीड़ा थी, और आज भी ये सोच रहा था पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं आज दिन में ही सोच रहा था कि आपका मतलब मॉर्निंग के सेशन में मॉर्निंग का जो ध्यान कर रहा था उसमें आपको मैंने महसूस किया था, और देखिए आज आप आ गए हैं सामने। अच्छा। और मेरे को ऐसा फील हुआ कि शायद मैं ना कर पाऊं, लेकिन इनिशियली 10-15 मिनट तो मैं था कष्ट में, लेकिन मेरा ध्यान तब खत्म हुआ जब शर्मा सर, ये रामहरि शर्मा सर अपने ये अपना अनुभव बता रहे थे। इट्स रियली मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस। मतलब मैं बता नहीं सकता कि मतलब कहाँ खोया रहा मैं, वो मेरे को पता नहीं है। तो अच्छा लगता है सर। और स्पेशली क्या है, जो मेरा पूरा फोकस जो है अभी केवल और केवल मेडिटेशन सीखने में है। किताबें पढ़ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन नहीं पढ़ पाता हूँ मैं प्रैक्टिकली, मैं सभी लोग नहीं बोल पाते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम ये पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ बुक्स वगैरह भेजी थी, कुछ ट्रांसलेट कंडीशन में था, पढ़ता हूँ, नहीं है जैसे साहित्य पढ़ने में नहीं इंटरेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि मेडिटेशन के द्वारा ही हो रहा है। इट्स रियली आज का सेशन जो है, मतलब स्पेशली ध्यान का सेशन बहुत अच्छा है। और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ परिचित लोग हैं जिनको अपने अपने अनुभवों के द्वारा उनको कोशिश करता हूँ कि नहीं आप लोग भी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप लोगों को भी कुछ अनुभव हो। तो जो लोग हैं, मतलब कहते हैं ना कि समय नहीं आया है, तो जिनका समय आ गया है वो जुड़ जाते हैं, जिनका नहीं आया है वो जुड़ के भी चले जाते हैं। यही है। थैंक यू सो मच सर। यस सर, हमारा काम सबको बताने है सर, वो लोग करें नहीं करें हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। घोड़े को तो नदी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन तो पानी तो नहीं पिला सकते हैं ना, वो खुद पीना बिल्कुल पड़ेगा। सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। यस सर, मैं चाहता हूँ कि अपना ग्रुप कैप्टन संदीप वैद्य सर कुछ अपना संदेश दे। नमस्ते रामराजू सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। एक्चुअली मैं शब्दों से निशब्द की तरफ ज्यादा बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जब भी शब्दों के जंगल में फंस जाता हूँ तो वो यानी उसके मीनिंग और फिर इंटेलेक्ट पे चले जाने में थोड़ा सा कभी कभी भटक जाने का डर रहता है। तो ज्यादा अच्छा लगता है ध्यान में कि निशब्द हो जाओ, कुछ भी शब्द ना रहे। और पिछले कुछ दिनों का अनुभव बताना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियां बनी थी कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई अचानक, अपने जहाँ पे कार्य करता हूँ। और उसमें कुछ यानी जो फीलिंग आ रही थी अंदर से कि क्या मेरे लिए ये उचित था, नहीं था। पर अवेयरनेस इतना अभी बढ़ गया है कि जब कोई सिचुएशन आ रही है तो मैं उसे अवेयरनेस के साथ देख पाता हूँ और देखता हूँ कि ये सिचुएशन में मेरे लिए क्या संदेश है, और मैं उससे निकल जाता हूँ। उतना ही नहीं, जो भी काम कर रहा हूँ उस काम में मुझे काफी दक्षता मिल रही है और
मैं उसे बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो अपने इमोशंस का उतार चढ़ाव जो है वो बहुत सम हो गया है। यानी अब ना खुशी में बहुत खुश होना पड़ता है और ना ही दुख में ऐसा दुखी होने का कोई कारण पता चलता है। तो यानी स्थिति के हिसाब से अभी मुझे अवेयरनेस में इम्प्रूवमेंट लग रहा है सर। तो इस वजह से ये एक इम्प्रूवमेंट है और ध्यान अभी और अच्छे से लग रहा है। पहले तो मैं 50 मिनट्स 60 मिनट्स फिर अभी 1.5 घंटा एक साथ बैठ जाता हूँ और ध्यान में एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ। अभी ध्यान में मुझे ना कोई लाइट ना कोई अनुभव आ रहा है, पर एकदम से बिल्कुल ब्लैंक वाला अनुभव जरूर आ रहा है कि मैं इन्हें थॉटलेस स्टेट में पहुंच पा रहा हूँ। पर उसके लिए विचार नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, जो भी हो रहा है, बस इतना विश्वास है कि जो भी गुरु लोगों ने सिखाया है और जो गुरु मंडल मेरे साथ है, ये जो यूनिवर्स के मास्टर्स मेरे साथ हैं, तो मुझे रास्ता जरूर मिलता रहेगा। थैंक यू सर। यार ट्रूली सच एन एनलाइटेंड सोल है सर। आप उस एनलाइटमेंट का पहला सीढ़ी तो ऑलरेडी क्लाइम कर चुके हैं सर। आप ध्यान में लाइट दिखाई देना, कुछ दिखाई देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मन को शून्य करना इम्पोर्टेंट है सर। वही आप पाया है। आपका पास अवेयरनेस आया है कि क्या सुख है क्या दुख है, सिचुएशन को हैंडल करना सब कुछ आप पा रहा है। यही मेडिटेशन का जो फाइनल गोल है सर। आप उस मेडिटेशन के जो फाइनल गोल तक पहुंचा। आपको श्री कृष्ण दिखाई दिया, शिव जी दिखाई दिया, आपको क्या फायदा है जब तक हम जीवन के सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर सकते। तो जो बताया शिव जी दिखाने के द्वारा, जो राम दिखाई देने द्वारा, वो जीवन में अप्लाई करना चाहिए। आप जीवन में अप्लाई कर रहे हो चीज को। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। जो देखना वो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, माइंड को एम्प्टी करना ही मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। आपने उसका अचीव किया सर। जी सर। आप अनुपम मैडम का असली एनर्जी है, आप ही है उनका पीछे। मैडम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, इसका बिहाइंड स्क्रीन है आप एनर्जी है सर। हर सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष होता है। नहीं अनुपम मुझे ध्यान में लाया। और पहली बार मेरी जो मुलाकात हुई ब्रह्म ऋषि जी से, वो उनकी वजह से हुई। इसलिए मैं जब भी सोचता हूँ कि मेरे साथ जो अच्छा हो रहा है, उसका मैं श्रेय बहुत कुछ अनुपमा को देता हूँ इसके लिए। अब वैसे आप सभी लोग हैं, पर अनुपमा ने मुझे इनिशिएट किया, इसलिए वो मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। यस सर, यस सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर। आप दोनों एग्जाम्पल है सर सब लोगों के लिए, कैसे रहना संसार में निर्वाण। ये सेशन के लिए आप दोनों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पीएमसी हिंदी के लिए। आप तैयार रहिए उस सेशन के लिए। पीएमसी हिंदी में संसार में निर्वाण आप दोनों का सेशन रहेगा नेक्स्ट मंथ। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी अनुपम मैडम, अभी मेरा 9 बजे सेशन है, फिर मैं निकलूंगा मैडम। थैंक यू सो मच मास्टर्स। इधर आने के बाद ही मुझको याद आता है कि मैं एयरफोर्स में था, नहीं तो मैं भूल गया एयरफोर्स को। क्योंकि एयरफोर्स का जीवन एक जन्म है, ये आध्यात्मिक जीवन दूसरा जन्म हो गया, इसलिए मैं भूल गया उस जन्म में। इधर आने के बाद मुझको याद आता, हाँ मैं एयरफोर्स में था मैं भी। इसलिए इधर आना जरूरी रहता है मुझको, वो यादगार ही आ जाते हैं। मुझे मेडिटेशन में ऐसा लगा कि मेरे को 2 लाइन आपके बारे में बोलना था, कि ताकि लोग इंस्पायर हो कि आप एयरफोर्स में थे और आप आज आध्यात्मिकता में या ध्यान में इतने इस जगह पे है, तो हम सब भी वहां पहुंच सकते हैं। किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। यस मैडम, यस मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। आप ही का ग्रुप है, आप ही ने इनिशिएट कराया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर स्टॉप करें रिकॉर्डिंग। हाँ मैडम।